चार कहते हैं देव 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 देव, लेकिन भक्त तो तद विपरीत। भगवान भक्त कहते हैं ले 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 ले, लेना नहीं चाहते हैं, देना चाहते हैं। यह भक्त में विशेषता, जिस कारण भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं, है ना। तो एक दिन परीक्षा करने के लिए सब सखा को बुलाए। तुम लोग तो जानते हो मैं भगवान हूँ, और तुम लोग स्वयं देखा है मैं अघासुर बकासुर पुतना आदि को हम निधन किए हैं, हमारे यहाँ तुम लोग देखे हो, तुम लोग तो जानते ही हो। तो आज मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। तुम लोगों का मन में जो आ जाए, जिसका मन में जो इच्छा हो हमसे मांग लो। ये सुन करके आप सब सखा जो अपना अपने सब, ये उसके मुंह देखता है, वो उसको मुंह देखता है, वो उसका मुंह देखता, भाई ये क्या कह रहा है, इतना दिन तो सुने नहीं आए जो कृष्ण कन्हैया मेरा ये भगवान है, आज ये कह रहा है मैं भगवान हूँ। तो भाई सब ये इसको मुंह दिखता है। फिर हंसी आ गया, खिलखिला का हंसना शुरू किया, क्या कह रहा है ये मेरा भगवान है। अब हंसते हंसते ये उसके ऊपर गिरता है, वो उसके ऊपर गिरता है। कोई तो कृष्ण को और पांव फेंक के मार दिया ऐसा करके। एक जन आया तो कृष्ण के कंधे पे चढ़ गया, देखो भाई मैं भगवान का कंधे पे चढ़ गया हूँ, देखो मेरा भगवान कन्हैया मेरे भगवान है, देखो मैं भगवान के कंधे पे चढ़ गया हूँ, देखो तुम लोग मैं भगवान से भी बड़ा हूँ, ये मेरा भगवान है। एक जन आके ऐसे मुंह पकड़ के चित कर दिया, देखो भाई मैं भगवान को चित कर दिया, मैंने पागल कर दिया। कोई आके पाम पकड़ के खींचना शुरू कर दिया, देखो भाई मैं भगवान का पाम खींच रहा हूँ, देखो खींचते खींचते ले जा, कोई हाथ पकड़ के एकदम भगवान को पागल कर दिया। और हंसी का मान लो फुहारा छूट गया। तो कृष्ण कहते हैं भाई देखो ऐसा मजाक नहीं, ये मजाक करना छोड़ दो भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं भगवान हूं कि नहीं अभी प्रमाण हो जाए। क्या प्रमाण हो जाए? नहीं, तुम्हारे मन में जो है वो हमसे मांग लो। अगर मैं दे नहीं पाता हूं तो समझ लेना मैं भगवान नहीं हूं। अगर मैंने दे दिया या दिखा दिया तो समझ लेना भाई तुम्हारा जो मन चाहे वही तुम मांग लेना हमसे। अगर नहीं दिया तो समझ लेना मैं भगवान नहीं हूं, और दे दिया तो समझ लेना मैं भगवान हूं। तो सब सखा लोग बैठे हैं। तो एक बड़ा, उसमें बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, सम उम्र के होते हैं, कोई उम्र से छोटे होते हैं, कोई ग्वारिया है ना, ग्वारिया गंवार तो होता ही है ना, कोई बड़ा भी होता है बहुत उम्र से बड़ा, लेकिन तू मैं होता है। वहाँ बड़ा है इसलिए ऐसा नहीं है वो भैया है भैया जी है, ऐसा नहीं, वो भी तू मैं। तो बड़ा सखा जो है, सखा चार प्रकार सखा है। सखा, प्रिय सखा, प्रिय नर्म सखा, प्राण सखा, ये चार प्रकार सखा है। और सखी है 5 प्रकार, सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। ये सखी भी पंचविधा सखी है। सखा 4 प्रकार। सखा है साधारण सखा जो कृष्ण से उम्र से छोटे हैं, और एक है कृष्ण से बड़ा है, ये साधारण सखा। और प्रिय सखा है जो सम उम्र के हैं, सब सम उम्र के होते हैं ना, तो दोस्ती से सम उम्र का साथी होता है ना, यह है प्रिय सखा। और प्रिय नर्म सखा, उसके अंदर जो बहुत ही नजदीक, बहुत क्लोज रिलेटेड होता है, बहुत घनिष्ठ होता है ना, जो कि मन की बात कहा जाता है, प्रिय होता है ना। सब दोस्तों के अंदर कुछ कुछ विशेष प्रिय होता है, यह है प्रिय नर्म सखा। जो जैसे श्रीदाम, सुदाम, दाम, वसुदाम, मधुमंगल, स्तोक कृष्ण, ये सब प्रिय नर्म सखा। और एक है प्राण सखा। प्राण सखा सब नहीं, प्राण सखा सिर्फ एक जन है, वो है सुबल सखा। सुबल सखा वो कभी निकुंज भवन में भी प्रवेश कर जाते हैं, पत्र वाहक होकर के। कभी कभी निकुंज भवन में, जहाँ सबके प्रवेश अधिकार है नहीं, जहाँ निगूढ़ लीला होती है, वहाँ पर
पत्रवाहक रूप में कभी कभी सुवर्ण सखा प्रवेश कर जाते, उनके प्रवेश अधिकार था। ये प्राण सखा। तो एक बड़ा जो सखा है सबको बुला लिया, आओ भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आकर के क्या बात, कृष्ण को बोल दिया, अरे भैया भगवान सुन, भगवान भैया तू वहां बैठ जा, आना नहीं इधर। भाई भगवान चुपचाप वहां बैठ जा। तो दूर ले गए सब सखा एक साथ होकर के, कहा दूर जाके क्या एक तो सलाह किया भगवान जाने। तो सबको हाँ भाई ये बात पक्का है, बात यही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सब आ गए, हाँ भाई हम लोग मांगेंगे तुमसे, वर मांगेंगे भैया भगवान, तुमने प्रतिज्ञा किया जो भाई हम लोग जो चाहेंगे तुम दोगे। भाई तुम बहुत झूठ बोलते हो भाई भगवान, झूठ भाई तुम्हारा झूठ बोलने का आदत बहुत है। तुम ऐसे भगवान हो, इतना झूठ बोलना भाई भगवान, इसीलिए तुम्हारा वचन में कोई काना कौड़ी विश्वास नहीं है भाई भगवान। इसीलिए तुम दोगे, इसमें कोई तो हम लोगों का भरोसा तो है नहीं। फिर भी भाई भगवान तुम जब कह रहे हो, झूठा भगवान, झूठ बोलने वाला भगवान हो तुम, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, इसलिए तुम पहले प्रतिज्ञा करो फिर हम लोग मांगेंगे। ठीक है प्रतिज्ञा करेंगे। कृष्ण तो बहुत गंभीर हो गया, ठीक है कोई प्रतिज्ञा करा लो, प्रतिज्ञा करो, सौगंध खाओ, देंगे, हाँ देंगे देंगे देंगे। प्रतिज्ञा करा लिया। तो क्या भाई क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए बताओ। तुमको वैकुंठ दर्शन कराए, तुमको गोलोकधाम दर्शन कराए, तुमको स्वर्गलोक दर्शन कराए, बोलो क्या चाहते हो। जो भी वस्तु चाहिए हम देने के लिए तैयार है। नहीं दे पाए तो मान लेना जो हम भगवान नहीं है। कितने में मजाक करो, अभी प्रमाण हो जाए मैं भगवान हूं कि नहीं। तो बोलता है देखो भाई हम लोगों का एक ही प्रार्थना है, एक ही चाहन है, सबका एक ही चाहन, अलग अलग चाहन नहीं। ये तुम दोगे तो हम लोग मान जाएंगे कि भाई तुम भगवान हो, नहीं तो भाई झूठा भगवान तुम तो हो ही हो। तुम्हारा वचन में कोई कानाकोड़ी विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। तुम प्रतिज्ञा किए हो, देखो प्रतिज्ञा भंग नहीं करना। हाँ हाँ भाई हो गया, सुन लिया, बहुत सुन लिया, बताओ क्या चाहिए। तो हम लोगों का एक जन आके कहते हैं बड़ा जो है, भाई कन्हैया देख, जब गौ जब घास चढ़ते चढ़ते बहुत दूर चला जाता है तो भाई तू उस समय कंकड़ मंकड़ के अंदर से इस तरह से तू भागता है तो हम लोग उनको बड़ा कष्ट होता है, भारी कष्ट होता है। तो भाई हम लोग सभी का एक ही चाहन है कि भाई आज से तुम एक गाय के पीछे तुम नहीं भागोगे, तुम बैठे रहोगे, हम लोग भाग के उनको फिर लौटा के ले आएंगे। भाई तुमने वचन दिया है भाई भगवान, भाई प्रतिज्ञा किया, आज से तुम एकदम चलना नहीं, उठना नहीं। एक कंकर के अंदर से तुम जिस तरह से भागते हो हम लोगों को छाती में बड़ा कष्ट होता है, बोल के रो दिया। भाई ये वचन मान ले तो मान लूंगा तू भगवान है। ये है ब्रज उपासना, ये है हमारे ब्रज उपासना। यह ऐश्वर्य चलता नहीं है, भगवान ऐश्वर्यमय है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। एक बार भगवान ने साक्षात सोचे हैं भाई ये तो मानने के लिए तैयार नहीं, इनको तो कुछ दिखाना पड़ेगा। खैर मांग लिया जो ठीक है, तुम गाय के पीछे भागना नहीं, लेकिन इसको दिखाओ। इनके मन में अभी भी संदेह है जी हम भगवान नहीं। इन लोग जानते हैं तो बोलते हैं भाई देखो तुम लोग तो देखे हो मैं गिरिराज धारण किया हूं, मैं अघासुर मारा हूं, बकासुर मारा हूं, तुम लोग स्वयं देखे हो तो कैसे नहीं मानते हो भाई भगवान हो। बोले देख भाई भगवान, भाई तेरे अंदर एक भूत न जाने क्या सवार हो जाता है उस समय, वो सब करता है। भूत भी दैत्य दानव आदि कोई ब्रह्म दैत्य न जाने क्या है भाई। अरे अच्छा सुन, इतना श्रीदाम सखा आ गया, श्रीदाम सखा, ए सुन भाई तेरा इतना बकवास सुनने के लिए तैयार नहीं है, अभी प्रमाण हो जाए, प्रमाण हो जाए, सबके सामने प्रमाण हो जाए। कृष्ण को भाई बता बता
क्या 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 दिखाने से तो मानेगा जो मैं भगवान हूँ? तू हमसे लड़ ले, कुश्ती लड़ ले, तू हमको पटाख दिया तो समझेंगे तू भगवान है। अरे तेरा जैसे कितना को हमने पटाख दिया, कितना बार तेरे को पटाख दिया, आजा लड़ ले हमसे, आजा आजा लड़ ले। भगवान, तू बड़ा भगवान आ गया। ये भावना किसी अवस्था में मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हाँ, प्रेम, वो जो माधुर्य में प्रेम, वो प्रेम इतना प्रगाढ़ है जो ऐश्वर्य को ढाक देते हैं। भगवान के अनंत ऐश्वर्य शक्ति जो है ना, वो शक्ति को ढाक देते हैं। ये प्रेम ऐसे हैं, ऐसे हैं। माता यशोमती तो कैसे मानते हैं जो कृष्ण भगवान है? भगवान दिखाने के लिए एक बार कोशिश किए हैं, कान पकड़ के ले आए हैं, सब शाखा लोग आए हैं। मैया देखो, कन्हैया ने मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है। और कन्हैया तो मिट्टी तो खा ही लिया, मुंह में मिट्टी भरा हुआ है, ब्रजरज। तेरे लाला ने ब्रजरज खाई, जशोदा सुनमाई, गाना है ब्रजों में। कान पकड़ के लाए यशोमती माता। कन्हैया तने मिट्टी खाई, मुंह में तो मिट्टी है, अब मुंह खोलने से तो मिट्टी दिख जाएगा। अब ऐसे कर रहा है, मोरो खोल, मोड़ो खोल। आप बहुत झमेला में पड़ गया, मुंह खोलने से तो मिट्टी निकल जाएगा, तो फिर क्या होगा? तुरंत ऐश्वर्य शक्ति जो भगवान के ऐश्वर्य विभु शक्ति वो आकर के ढाक ली। ये तो लीला शक्ति, भगवान लीला करने के लिए ऐश्वर्य माधुर्य जो दोनों मिलकर के लीला प्रकटन करते हैं। कभी कभी ऐश्वर्य आकर के, भगवान के ऐश्वर्य शक्ति आकर के लीला को महिमान्वित करते हैं। जैसे दावानल भक्षण आदि ये सब लीला किए हैं, ऐश्वर्य शक्ति आ जाते हैं तुरंत। ऐश्वर्य माधुर्य दोनों का समावेश है ब्रज लीला में। कभी माधुर्य भगवान भूल जाते हैं, स्तनपान के लिए रोते हैं, भगवान रोते हैं, भूख के मारे रोते हैं। मैं एक अंचल पकड़ के खींचते हैं, मैया मैया खाने दो मैया। आँख से आंसू गिरता है। कहीं ये क्या कपट है ना? माधुर्य शक्ति जो है, लीला शक्ति जो है, इस तरह से आवरित कर देते हैं। भगवान अपनी लीला शक्ति से आवरित होकर के, मुग्धता स्वीकार करके भगवान ये लीला रस आस्वादन करते हैं मुग्धवत। जैसे प्राकृत हम मुग्ध हैं, हम जानते नहीं कुछ, हम कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, कुछ जानते नहीं है, बुद्ध भविष्य कुछ जानते नहीं है, हम मुग्ध हैं। लेकिन भगवान तो मुग्ध नहीं है, वो तो अनंत विभु है, सब जानते हैं। लेकिन लीला में भगवान सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। नहं प्रकाश सर्वस्व जुगमय समवृता मुरोयं न विजानाति लोक मम अजम अव्ययम। मैं ये लीला प्रकट नहीं करता हूँ सबके सामने, जोगमाया से समवृत रहता हूँ, है ना। तो आप कृष्ण लीला करेंगे, मुंह खोलने के लिए बोल दिया, आप ऐश्वर्य शक्ति को चिंतन की, ऐश्वर्य शक्ति आकर के मुंह खोल दिया, और मुख विवर में देख रहे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड। मुंह खोल दिया तो मुंह के अंदर देखते अनंत कोटि ब्रह्मांड, विभु भगवान की अनंत शक्ति झांकते हैं, अनंत 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 अनंत। और उसमें माता यशोमती खो गए हैं, देख रहे हैं कहाँ उसका अथा अनंत, कोई पार नहीं। ये क्या? घबरा गई यशोमती माता, बहुत घबरा गई। ये मैं क्या दिख रहा हूँ, मेरे लाला के मुख में मैं ये क्या दिख रहा हूँ? ये कोई उपल्ला के चक्कर है, ना कोई दैवी शक्ति है, ना क्या दिख रहा हूँ। और उस मुख विवर में देखते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांडो, उस मुख विवर में देखते हैं हमारे ये ब्रह्मांडो, उस ब्रह्मांड के अंदर ये भी देखते हैं ब्रजभूमि, उस ब्रजभूमि में ये देखते हैं, उसके अंदर ये नंदालय में ये भी देखते हैं कि यशोमती माता मुंह को पकड़ के रखे, उसको कृष्ण मुंह खोल के रखे हैं, और उस मुंह के अंदर भी अनंत कोटि ब्रह्मांड दिख रहे हैं। बड़े अद्भुत अद्भुत हैं। बहुत घबरा गई, ये क्या। फिर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान है उनके नारायण, हे प्रभु कृपा करो,
हमारे लाला का ये क्या हो गया, ये क्या देख रहे हैं, हमारे लाला को ठीक कर दो, हम इतना गोदान करेंगे, हम इतना ब्राह्मण भोजन कराएंगे, हम ऐसे करके गोदान ध्यान करेंगे, हे प्रभु कृपा करो हमारे लाला को ठीक कर दो। ये कौन सा उपल्ला का चक्कर है, ये उपल्ला ब्रज में उपल्ला कहते हैं, उपल्ला का चक्कर है। ऐसे है ब्रजलीला, देखते हुए भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ ऐश्वर्य वो माधुर्य रहता नहीं है, जहाँ माधुर्य है वो ऐश्वर्य है नहीं। ऐश्वर्य जो अलग है, वो विभु है, अनंत है, और माधुर्य जो वो सीमित, देखने में भगवान ही सीमित होकर के, एक माधुर्य जो महिमान्वित होकर के हमारे सामने एक साधारणीकरण, एक माधुर्यमय स्वरूप, सच्चिदानंद घनो प्रेममय स्वरूप रूप में हमारे सामने विद्वान है। जस्यो पदनक जत्स्ना परं ब्रह्मिति शब्दितांग सएव वृंदावन भुवि हरि नंदिर नंदन। विष्णु पुराण कहते हैं, यशो पदनक जत्स्ना, जिनकी नख चरण की जो किरण छटा है, पद नख, नख के चरण की जो नख है उसकी जो किरण है, किरण छटा, उसको परब्रह्म कहते, वो है परब्रह्म। यश पदनक जत्स्ना परं ब्रह्म इति शब्दितम स एव वृंदावन भूविहारी नंदन। वही वृंदावन में अभी लीला करें, नंदांगन में खेल रहे हैं श्री नंद नंदन कृष्ण। ये वृंदावन लीला है, ये वृंदावन माधुर्य जो महिमान्वित लीला है, जिस लीला एकमात्र भक्त ही आस्वादन करने में समर्थ होते हैं। प्रेम बिना ये लीला आस्वादन करना कदापि संभव नहीं। ज्ञान कर्म जोग धर्म नहीं कृष्ण बस, कृष्ण बस हेतु एक प्रेम भक्ति रस। ज्ञान कर्म योग धर्म मतलब इसमें भगवान को वशीभूत करना संभव नहीं है। वो विभु है, अनंत है, किसी के बस में वो होते नहीं है। लेकिन एकमात्र प्रेम है, ये प्रेम में इतनी शक्ति है कि भगवान वशीभूत हो जाते, उसके बस में हो जाते हैं। कृष्ण बस हेतु एक प्रेम भक्ति रस है ना। एक बार सब सखा को लेकर चले गए अक्रूर घाट। अक्रूर घाट में ही जब कृष्ण को लेकर के अक्रूर जी, जब कृष्ण बलराम को लेकर अक्रूर जी जब मथुरा जाएंगे तो वहाँ एक कुंड है, अक्रूर कुंड शायद ना, उसमें गोता लगाए जी, स्नान कर ली है थोड़ा सा। तो स्नान किए, वहाँ वृंदावन के जो कृष्ण है वो रह गए और ऐश्वर्य में कृष्ण वो चले गए। वृंदावन की जो माधुर्य जो महिमान्वित कृष्ण जो है, जो हमारे सखा है, हमारे प्रेमी हैं, जो जैसा भावना लेकर भगवान को उपासना करते हैं तदनुसार भगवान उसको कृपा करते हैं। जे जथा मांग प्रबद्धन्ते तांग तथैव भजम। कोई सखा मान करके कृष्ण से प्रेम करते हैं, अपना मान करके निसंकोच, भगवान के साथ निसंकोच व्यवहार। भगवान मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरा सखा है, यह निसंकोच, और भगवान उसमें प्रसन्न होते हैं। यह कोई लज्जा नहीं, संकोच नहीं, भय नहीं, मर्यादा नहीं, मर्यादा भी नहीं। एक बाबा था वृंदावन में, शख बाप के उपासक, और वो उस स्थिति में पहुंच चुके थे। शख भाव का स्फूर्ति हो गया। गोविंद मंदिर जो है ना, गोविंद जी, गोविंद मंदिर में जाकर के स्फूर्ति हो गई है। वो अपने को सखा रूप में देख रहे हैं एकदम। जा करके वो जो लकड़ी का ये रहता है ना, जहाँ पर ठहरे को सब दर्शन करते हैं, भीतर जा नहीं पाते। वहाँ लकड़ी है ना, एक लकड़ी का ऐसा बैरिकेड रहता है ना, वहाँ पर पाँव उठा दिया, कहते कन्हैया, ओ कन्हैया, ले मेरा पाँव छू ले, ले मेरा पाँव छू ले, नहीं तो तेरे को आज खेलने नहीं लेंगे। पहले हमारे पाँव छू, हमसे क्षमा मांग, हमें किसी क्षमा मांगने से हमारे पाँव छू के फिर जाके तो तेरे को खेलने लेंगे, नहीं तो आज खेलने लेंगे ही नहीं। जल्दी कहता मेरा पाँव छू ले, मेरा पाँव छू ले बोल कर वो पाँव को उठा दिया, वो लकड़ी का जो बैरिकेड है उसके ऊपर। सत्य घटना है।
पुजारी आया, दिखता अरे पाम उठा के, पागल जैसे बाबा पाम उठा के बोलता मेरा पाम छू ले। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके चरण रेणु का वंदना करते हैं, जिसको चरण रेणु प्राप्त करना संभव नहीं है, जुग जुगांतर अनंत काल अनंत कोटि ब्रह्मांड सब जिनके चरण कमल के वंदना करते हैं, जच्छ पदनक जस्ना परम ब्रह्मिति शब्दितंग। और ऐसे भगवान को पाम दिखा रहे हैं आकर के, तो थप्पड़ मार के है पागल कहीं के, मजा करने की जगह थप्पड़ मारते मारते गेट के बाहर कर दिया। वहां जाके और गुस्सा आ गया, उसका स्फूर्ति दशा गया नहीं। वहां बैठ के पाम लंबा करके एक डंडा लेके बैठा, आज तो निकाल, तेरे को तेरा आदमी से हमको निकाल दिया, आज तेरे को मारूंगा मैं, डंडा से मारूंगा, तू हमारे पाम चुके क्षमा मांगेगा तब तेरे को जाने दूंगा, नहीं तो जाने ही दूंगा नहीं। मैं बैठ गया। भगवान है, ये है प्रेम, ये है प्रेम। तो इसका मतलब ये नहीं जो ऐसा भाव कोई ऐसे व्यवहार करे, ये तो स्वाभाविक स्थिति में जाने से होता है, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये नहीं जो हम भी ऐसे व्यवहार करें, ऐसा नहीं। वो तो स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाता है, फिर जाके वो संकोच नहीं रहता है, वो प्रेम की ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ जाके एक तदात्मता, एक प्रियतम की परम पराकाष्ठा, एक प्रेममय अवस्था, जहाँ जाके निसंकोच एक प्रेम ही विद्यमान है। यह है हमारे ब्रज उपासना पद्धति, हमारे ब्रज उपासना पद्धति। और क्रूर घाट में कृष्ण तो वहाँ स्नान किए हैं, अक्रूर कुंड में स्नान करके माधुर्य में कृष्ण तो वो तो कभी ब्रज छोड़ के जाते नहीं। वृंदावन प्रति परित्यज्य पादमिकं न गच्छति, वृंदावन छोड़ करके एक पल के लिए भी मैं कहीं नहीं जाता हूँ, कभी जाता नहीं है। भगवान जाते नहीं है, वृंदावन में ही रहते हैं, इसके बाहर जाते। माधुर्यमय कृष्ण, और जो मथुरा द्वारका ये ऐश्वर्यमय कृष्ण, वो भी भगवान है लेकिन ऐश्वर्यमय कृष्ण, वो अनंत माधुर्यमय प्रकाश, ज्ञानमय प्रकाश, ऐश्वर्यमय प्रकाश, त्रिविध प्रकाश भगवान का। और तीन प्रकाश मिलकर के ही भगवत्ता, एक प्रकाश छोड़ने से होगा नहीं। जो वो पूर्ण भगवत्ता नहीं, ये पूर्ण, ऐसा नहीं। तीनों प्रकाश के समाहार, ज्ञानमय प्रकाश, ऐश्वर्यमय प्रकाश, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नारायण आदि जो है भगवान का प्रकाश है, ऐश्वर्यमय प्रकाश। और वृंदावन में माधुर्यमय प्रकाश, सिर्फ माधुर्यमय प्रकाश, सबसे प्रियतमो, सबसे निकटतमो, सबसे आपन से आपन, निसंकोच, एक प्रेम ही प्रधान है वहाँ भगवान के साथ। ऐसे ही एक मिलन, ऐसे ही बर्ताव, ऐसा ही व्यवहार। तो भगवान सोचे हैं हमारे ये सखा लोग भाई किसी अवस्था में हमको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। तो एक दिन सबको ले गए, चलो भाई ओक्रूर घाट में स्नान करेंगे। ओक्रूर घाट में गोता लगाया, लगाने का साथ साथ डुबकी लगाया तो चले गए वैकुंठ। सबको वैकुंठ ले गए। अरे भाई सब ग्वाल वालों देखते हैं भाई ये तो कहाँ आ गए। अरे बड़े दिव्य सब, इतना झांकी, हीरा मोती, पन्ना, इंद्रनील मणि, हेमकांत मणि, चंद्रकांत मणि, वैदुर्य मणि, मोक्ता मणि, प्रबाल मणि, नाना मणि, रजत मणि, ये मणियों की बनी हुई महल है। ये दिव्याति दिव्य झलक है, आग झलक जाता है ऐसे ज्योति से, ये महल की ज्योति से, ऐसे महल दिख रहे हैं। वह नारायण बैठे हैं, देखने में कृष्ण का जैसे ही चतुर्भुज भगवान। और वहां जाकर आपस में ब्रजवासी तो ज्यादा बात करते हैं ना, बजर 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 बजर। इधर जो वैकुंठ पार्षद, वहां तो ऐसा नहीं, वहां तो शांत भाव, चुप। फिर भी बात, कौन सा भगवान है भाई, ये कहाँ आ गए हैं। वो तो बुजुर्ग 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 करते, मुँह तो ब्रजवासी है ना, बात करते हैं, बात बंद नहीं होता है। उनसे एक बार बात करो, देखना बात इतना चलता रहेगा, बात बंद ही नहीं होता है। और वहाँ मर्यादा
मर्यादा सब, वैकुंठ पार्षद, चतुर्भुज सब। अरे भाई ये भी वो देखो देखो, वो भी एक भगवान का, हमारे कन्हैया का जैसे देखने में ही आए, ये भी भाई कैसे भगवान है, ये आया। और एक आए हैं चतुर्भुज भगवान के पार्षद, वो भाई ये भी देखो ये कैसे भगवान है, सभी भगवान है। लेकिन देखने में तो भाई कन्हैया जैसे, भाई कन्हैया तो हमारे ऐसे है नहीं, ये भाई कहाँ आ गए। तो फिर बोलते नहीं भाई हमारे यहाँ अच्छा नहीं है, हमारे वो कन्हैया, वहाँ के वो कन्हैया अच्छा है, यहाँ हमको मज़ा नहीं आया, ये हम रहेंगे नहीं। ये बात भी नहीं कर पाते हैं, ये कोई प्रेम नहीं है। तो डुबकी लगा करके फिर जब उठे हैं, फिर देखते हैं नहीं, जैसे एक स्वप्न लोक से लौट के आ रहे हैं। उतना देखते हुए भी कृष्ण को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। जो ये कोई उपल्ला है, ये कोई दैवी शक्ति आके सवार हो जाते हैं कृष्ण के ऊपर। कृष्ण है हमारे कन्हैया, ऐसे थोड़ी है। कन्हैया मेरे भैया, कन्हैया रे, मेरे सखा, मेरे मित्र। ये ब्रजो भाव, ये ब्रजो उपासना पद्धति, ये विश्व में कहीं है नहीं। इतना सरल सहज उपासना, एकमात्र सिर्फ क्या, सिर्फ चाहिए भगवान को तुम प्रिय से प्रियतम मान लो बस। आज कुछ देना नहीं है, कुछ देने का भय नहीं, कुछ खोने का भय नहीं, कुछ कहीं जाने का इच्छा ये नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ भगवान को अपना मान करके, भगवान को प्रियतम मान करके भगवान को प्यार करो, बस इसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये इतना सरल उपासना। यहाँ विधि निषेध का उतना स्थान नहीं है, यहाँ सिर्फ प्रेम ही प्रधान है। भगवान कहते हैं तुम संसार को इतना प्यार करते हो ना, अपने बाल बच्चा, स्त्री, कुटुंब, परिवार, तो हमसे भी थोड़ा प्रेम करो। हमको प्रेम करके देखो हम तुमको क्या देते हैं, देखो हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, ये क्या देंगे, ये क्या प्रेम करेंगे। एक बार हमसे तुम मन लगा के देखो, दिल लगा के तो देखो हम कैसे तुमसे प्रेम करते हैं। अनंत प्रेम की भंडार खोल देंगे, तुम्हारे हृदय को एकदम सरस कर देंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितना सुख समृद्धि है, ये भी तुम्हारे सामने फीका पड़ जाएगा। एक बार हमको प्रेम करके तो देखो। ये सत्य है, ये ब्रज प्रेम है, ब्रज उपासना पद्धति है, ये प्रेम प्रधान है। जय जय श्री राधे।